देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में। ठीक है, आर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ में यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए का आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पे कि पोलावरम प्रोजेक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना है और ये गोदावरी नदी पर है और पश्चिम गोदावरी नामक जिले में है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी तुंगभद्रा। देखिए कर्नाटक में कुडली नामक स्थान पर तुंगा नदी और भद्रा नदी के संगम से तुंगभद्रा नदी का निर्माण होता है और ये दो नदियां क्या है कि कर्नाटक के चिंगमलूर जिले से उत्पन्न होती हैं और ये नदी मुख्य रूप से कर्नाटक में बहती हैं। तुंगभद्रा नदी की कुल लंबाई है 531 किलोमीटर और इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र 71,417 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो तुंगभद्रा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच संयुक्त उद्यम है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन ए कृष्णा नदी। ठीक है, देखिए तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना उपयोग सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण इत्यादि में किया जाता है। ये 1953 में शुरू हुआ था। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक के बल्लारी जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सोनापानी लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मेघालय। देखिए नोट्स में कि सोनापानी ऐतिहासिक जल विद्युत परियोजना है। इसे 1922 में अंग्रेजों ने पहली बार कमीशन किया था। इसकी उत्पादन क्षमता 1.54 मेगावाट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विवादित जल विद्युत परियोजना सिंधोल किस राज्य में स्थित है। देखिए प्यारे बच्चों, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उड़ीसा, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए सिंधोल परियोजना महानदी पर प्रस्तावित 2600 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना को बंद कर दिया गया अभी फिलहाल के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आज़ादी के बाद पहली बार 2011 में सामाजिक आर्थिक व जातीय जनगणना किस राज्य से शुरू हुई थी। तो पहले बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी त्रिपुरा, यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए भारत में जो पहली जनगणना 1872 में की गई थी, ये प्रत्येक दशक के बाद की जाती है। अब तक भारत की जनगणना क्या है कि 15 बार की जा चुकी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विकल्पों का विवेचन कीजिए। पहला है कि पटकाई पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ। इनमें से किन पहाड़ियों को मिलाकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए पटकाई पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ एवं मीजो पहाड़ियाँ व नागा पहाड़ियाँ मिलकर पूर्वांचल श्रृंखला का निर्माण करती हैं। ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, संगमरमर के लिए फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी चंबल नदी। देखिए गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, और इसकी आधारशिला 7 मार्च 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। ये बांध 1960 में बनकर तैयार हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या भारत का मुख्य कृषि निर्यात नहीं है। तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करेक्ट है दालें। देखिए अगर हम बात करें तो भारत में मुख्य रूप से समुद्री उत्पादन, अनाज इत्यादि कृषि उत्पाद निर्यात करता है। भारत लगभग 40 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद का निर्यात प्रतिवर्ष करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा एवं महाराष्ट्र।
ठीक है, पश्चिमी घाट की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है और इस क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्य आते हैं। ठीक है, आप इसको नोट भी कर लेना, औरों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फेरोस्कोप निगम लिमिटेड छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है, ये बिकारो में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, एशिया के पहले जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन शिवानाथ समुद्र की स्थापना कब की थी? तो यहाँ पे बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1902 में। ठीक है, शिवानाथ समुद्र जल विद्युत परियोजना एशिया की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना, इसकी स्थापना 1902 में की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार कीजिए, इनमें से किस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश शामिल है? तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है, ये 1967 में कार्यशील हुआ था। निजाम सागर बांध गोदावरी की सहायक नदी मांजरा नदी पर तेलंगाना में बनाया गया, इस पर 1923 में कार्य शुरू हुआ था। ठीक है, श्री राम सागर प्रोजेक्ट को पोंचापत प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, ये वर्तमान तेलंगाना के निजामाबाद में स्थित है। इसने 1977 से कार्य करना शुरू किया। इन तीनों परियोजनाओं में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, भागीरथी नदी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ में नोट्स भी देखते चलिए कि टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, इसकी निर्माण वर्ष 2006 में पूरा हुआ था। टिहरी जल विद्युत परियोजना की वर्तमान क्षमता 1000 मेगावाट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में भारत की मवेशी जनसंख्या का 1/3 हिस्सा रहता है? तो बच्चों देखिए करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, 1974 में भारत के कच्छा द्वीप किस देश को दे दिया था? तो इसको दिया था ऑप्शन ए, श्रीलंका को। तो कच्छा द्वीप भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के नेडुन द्वीप के बीच स्थित है। इस द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद था। 1974 में एक समझौते के तहत एक शर्तों के साथ भारत ने उस द्वीप पर श्रीलंका का आधिपत्य को मान्यता दी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की यमुना नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद क्या है कि उत्तर पूर्वी राज्यों से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, न्यू मोर द्वीप उत्पत्ति के कुछ समय बाद अदृश्य हो गया था। इस द्वीप पर किन 2 पड़ोसी देशों द्वारा अधिकार जताया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत एवं बांग्लादेश। 1970 में भोला चक्रवात के बाद न्यू मोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में उभर कर आया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से पश्चिम सिक्किम की राजधानी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंगन। देखिए सिक्किम की राजधानी गंगटोक में स्थित है। सिक्किम के 4 जिले पश्चिम सिक्किम, उत्तर सिक्किम, दक्षिण सिक्किम और पूर्वी सिक्किम की राजधानियाँ क्रमशः गंगटोक, गेजिंग, ग्यालशिंग, मंगन और नामची है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मेकांगो गंगा को ऑपरेशन का सदस्य नहीं है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बांग्लादेश यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, तेमी चाय बागान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, सिक्किम। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, सिक्किम सरकार ने की थी। आप नोट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मल्टी मॉडल अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब एयरपोर्ट प्रोजेक्ट किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन डी नागपुर। ठीक है, देखिए मल्टी मॉडल अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब एवं एयरपोर्ट प्रोजेक्ट अथवा मिहान हवाई अड्डा महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस धातु के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है? करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन डी माइका। देखिए भारत में माइका के 60% भंडार केवल झारखंड में ही पाए जाते हैं और ये मुख्य रूप से झारखंड के कोडरमा जिला में स्थित हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक सुप्रीम जल प्रवाह सिस्टम है? तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी गोमती, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस तेल उत्पादक देश से भारत अपनी आवश्यकता का 20 से 25 हिस्सा प्राप्त करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नाइजीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और विश्व का 6वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक। ये प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन उत्पादित करता है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो बच्चों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी खजियार। देखिए खजियार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। ये समुद्र तल से 1920 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये डलहौजी से 24 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, नोट भी कर लेना। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल परिसर किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है गुजरात। देखिए गुजरात के जामनगर में स्थित जामनगर तेल शोधन कारखाना भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल परिसर है और इसकी उत्पादन क्षमता 1240 बैरल प्रतिदिन। ठीक है, वर्तमान में यह विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। तो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन है यानी लोहे के लिए। तो ये बाबा बुदन पहाड़ियाँ कहाँ पे? कर्नाटक के चिंगमलूर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, 1974 में पोखरण में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद कौन सा संगठन अस्तित्व में आया? तो यहाँ पे करेक्ट है ऑप्शन सी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। देखिए एनएसजी की स्थापना 7 देशों कनाडा, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, जापान, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका ने 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद की थी। 1974 में भारत ने पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा नामक ऑपरेशन द्वारा परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, इसके बाद ये इतने देश एकजुट हो गए थे भारत के खिलाफ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में अमीन दीव द्वीप को किस लिए जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी परवाल द्वीप रीफ। ठीक है, इसकी कुल क्षेत्र है 9.26 वर्ग किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, बराक घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी असम में। ठीक है, देखिए बराक घाटी असम के दक्षिण में स्थित है और इस घाटी का नाम बराक नदी पर पड़ा है। सिलचर इस घाटी का प्रमुख नगर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी अंग्रेजी। तो ये अंग्रेजी नागालैंड की आधिकारिक भाषा है और नागालैंड में कोन्यांग, चांग, लोथा, फोम, सेमा, आगामी, रेगमा इत्यादि भाषाएं भी बोली जाती हैं। तो आप इसको भी नोट कर लेना, आरओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो ये अंडमान व निकोबार में क्या 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं, अंडमान महात्मा गांधी मरीन, माउंट हेरियट, रानी झांसी मरीन और सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1929 में की गई। ये 85.47 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, चामेरा बांध किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश।
देखिए चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। ये रावी नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना के 3 चरण द्वारा लगभग 1100 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दरियाए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत की गोलकोंडा खदान से उत्पन्न हुआ हीरा। दरियाए नूर हीरा विजयनगर से प्राप्त हुआ था। ये सबसे पहले काकतीय राजवंश के नियंत्रण में रहा। 182 कैरेट का यह हीरा वर्तमान में सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के पास है। ठीक है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है यानी गोदावरी नदी। देखिए गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से दक्कन पठार की मुख्य फसल क्या थी? तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कपास। देखिए दक्कन पठार की भौगोलिक विशेषता कपास की खेती के लिए उपयुक्त। दक्कन पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। भारत में कपास का उत्पादन आपके महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश प्रमुखता से किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, पश्चिम भारत में कच्छ की खाड़ी के अलावा और कौन सा स्थान ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त है? करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, लक्षद्वीप सागर। ठीक है, खंबात की खाड़ी गुजरात में अरब सागर के साथ स्थित है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में किस मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, कौन सी मृदा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लाल मृदा। ठीक है, राढ़ क्षेत्र पश्चिम बंगाल में छोटा नागपुर पठार और गंगा डेल्टा का बीच में स्थित है। देखिए यहाँ पे हमने 40 क्वेश्चन दिया था आपके आर के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्योग्राफी के टॉप क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आर के लिए। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और 2 से 3 बार इसको कंप्लीट रिवीजन करना। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।